अभी तो आपने मुख्तार फाइल का सिर्फ ट्रेलर देखा है, आगे का हिस्सा और भी हैरान करने वाला है। मैंने रिपोर्ट के जो पन्ने देखे हैं उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जो सिस्टम को डॉन के बीच बड़ी सांठगांठ को एक्सपोज करती हैं। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में तो पहुंच गया, लेकिन सवाल यह था कि एक रंगदारी के केस में वो कितने दिन तक जेल में रह सकता था। पब्लिक इंटरेस्ट में हम इसे एक्सपोज करेंगे और जेल को मुख्तार का महल बनाने वाले, अपने फायदे के लिए उसको जेल में रखने वाले, सरकारी दामाद बनाने वाले उन तमाम लोगों का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने लाएंगे। पंजाब की भगवंत मान सरकार के पास मुख्तार फाइल्स की पूरी रिपोर्ट मौजूद है। इस रिपोर्ट को डिकोड करने से पहले एक एक किरदार के बारे में जान लीजिए। किरदार नंबर 1 मुख्तार अंसारी। किरदार नंबर 2 पंजाब के तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। किरदार नंबर 3 पंजाब के तत्कालीन जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा। किरदार नंबर 4 रोपड़ जेल के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट। किरदार नंबर 5 रोपड़ जेल के तत्कालीन एसएसपी। तकरीबन 100 पन्नों की इस पूरी फाइल में सभी किरदारों का तफसील से जिक्र है। एबीपी न्यूज देश का पहला न्यूज चैनल है जिसके पास जांच रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। इसी में डॉन की पंजाब के सिस्टम से सेटिंग, साजिश और सस्पेंस का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। पंजाब सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है? पंजाब सरकार की जांच रिपोर्ट कहती है कि यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में शिफ्ट करने के पीछे एक बड़ी गहरी और सियासी साजिश रची गई थी। इस साजिश की वजह यूपी के डॉन का डर था, जो उसको बांदा की जेल में चैन से सोने नहीं दे रहा था। अब ये डर क्या था, जरा उसे भी समझ लीजिए। दरअसल यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद तमाम माफिया डॉन पर एक्शन शुरू हो गया। बेहिसाब संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर गरजने लगे। इसी दौरान साल 2018 में मुख्तार अंसारी के मुकदमों की सुनवाई यूपी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने लगी। मुख्तार अंसारी की करोड़ों रुपए की संपत्ति भी बुलडोजर वाले एक्शन के रडार पर आ गई। अब मुख्तार को डर सताने लगा कि इसी तरह कानूनी कार्रवाई तेज रफ्तार से चलती रही तो उसे कई लंबित आपराधिक मामलों में सजा मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके जुर्म का हिसाब होने लगेगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो सिस्टम को बाईपास नहीं कर पाएगा। इसी डर की वजह से अंसारी ने अपने पंजाब वाले प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। उसने पंजाब में अपने हाई एंड संबंधों का इस्तेमाल किया और फिर बांदा जेल से पंजाब शिफ्ट होने का मास्टर प्लान तैयार हो गया। रिपोर्ट में इसका खुलकर जिक्र है। अब सवाल था कि यूपी की जेल में बंद माफिया डॉन बांदा से पंजाब कैसे पहुंचेगा। इस पर रिपोर्ट में जो लिखा है वो बेहद शॉकिंग है, सनसनीखेज है। जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डॉन ने पॉलिटिकल जुगाड़बाजी से मोहाली में अपने खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई। पंजाब में तब कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, इसलिए रिपोर्ट में तत्कालीन पंजाब सरकार की भूमिका पर सवाल उठे। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ मुताबिक। जो बात कैमरे के सामने कही गई उसी को पंजाब सरकार की रिपोर्ट भी सपोर्ट करती है। लेकिन मुख्तार फाइल्स में कई ट्विस्ट हैं, टर्न हैं और सस्पेंस भी। इससे पहले उस एफआईआर पर गौर करना जरूरी है जिसके बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉन को पंजाब की जेल में लाने के लिए एक झूठी एफआईआर यानी
फर्जी केस तैयार किया गया। तारीख 7 जनवरी 2019, दिन सोमवार, जगह मटौर, मोहाली। पंजाब की फिजाओं में ठंड दस्तक दे रही थी। 9 डिग्री की सर्दी लोगों की मुश्किल बढ़ा रही थी। रोज की तरह मटौर थाने में भी ज्यादा हलचल नहीं थी। ये ऐसा पुलिस स्टेशन था जिसका नाम पहले कभी सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन एक शिकायत ने, एक एफआईआर ने मटौर पुलिस स्टेशन को देश में फेमस कर दिया। तमाम अखबारों और मीडिया की हेडलाइंस बना दिया। मोहाली के बड़े बिल्डर हैं उमंग जिंदल। उमंग ने पंजाब की मोहाली पुलिस को एक कंप्लेंट दी। शिकायत में कहा गया कि उनके मोबाइल नंबर पर 6390407709 नंबर से कॉल आया। बताया कि यूपी से कोई अंसारी बोल रहा है। शिकायत में आगे लिखा गया, अंसारी ने 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। ये बिल्डर नामी है, बड़े अफसरों और नेताओं के पास उठता बैठता है। मामला सीरियस लगा। मोहाली पुलिस ने मटौर थाने में तुरंत अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 386 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। बस डॉन अपना पासा फेंक चुका था। उसका प्लान काम कर रहा था। धीरे धीरे यूपी से पंजाब पहुंचने की उसकी साजिश कामयाब होने लगी थी। स्पेशल डीजीपी आरएन ढोके की रिपोर्ट में लिखा है, डॉन के पंजाब में पॉलिटिकल लिंक्स, उसकी सियासी सेटिंग की वजह से फिरौती वाली एफआईआर दर्ज हुई और फिर शुरू हुआ आगे का एक्शन। ये साजिश कितनी फुल प्रूफ थी, इसका अंदाजा आपको पुलिस के केस दर्ज करने और उसकी जांच की रफ्तार से हो जाएगा। जो पंजाब पुलिस अपने ढीले रवैये को लेकर बदनाम है, उसी पंजाब पुलिस ने महज 14 दिनों में डॉन अंसारी को बांदा जेल से मोहाली पहुंचा दिया। 8 जनवरी 2019 यानी शिकायत मिलने से एक ही दिन बाद मोहाली पुलिस ने इस केस में यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी को नामजद किया। 17 जनवरी 2019 पंजाब पुलिस ने मुख्तार का प्रोडक्शन वारंट हासिल किया। 19 जनवरी 2019 मोहाली पुलिस यूपी के बांदा जेल के लिए रवाना हुई। 21 जनवरी 2019 थानेदार हरविंदर सिंह की टीम ने डॉन को हिरासत में लिया। 22 जनवरी 2019 मुख्तार अंसारी को मोहाली की कोर्ट में पेश कर 1 दिन का रिमांड लिया गया। 23 जनवरी 2019 मुख्तार अंसारी की आवाज के सैंपल हुए और फिर जो डॉन चाहता था उसी हिसाब से वो पहुंच गया सुरक्षित सलाखों के पीछे। यहीं से शुरू हुआ मुख्तार अंसारी का पंजाब की जेल में सरकारी वैकेशंस का सफर। 24 जनवरी 2019 यही वो दिन था जब अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट किया गया। इसके बाद पंजाब पुलिस का जो रवैया रहा, उसने सभी को चौंका दिया। स्पेशल डीजीपी की रिपोर्ट में जोर देकर लिखा गया है कि यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी एक क्रिमिनल केस के बहाने पंजाब आया और फिर यूपी जाने को तैयार नहीं हुआ। इसका सीधा असर ये हुआ कि मुख्तार पर यूपी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे दर्जनों मुकदमे फंस गए। इधर पंजाब के पॉलिटिकल सिस्टम को डॉन से इतना लगाव हो गया कि उसने यूपी पुलिस के 1-2 नहीं बल्कि 40 समन बैरंग मोड़ दिए और हर बार डॉन को पंजाब में रोकने का नया बहाना बनाया। संपर्क करके एक इत्थे थ्रैट दी एफआईआर करा के उन्हें ले आए। इत्थे ले आए जी, ਉਹਦੀ सेवा शुरू हो गई। घट्टो घट 25 वार तो ਵੱਧ यूपी पुलिस ने कहा साडा बंदा सानू दे दो। कदे कहते रीढ़ की हड्डी नहीं ठीक हैगी, कदे कहते सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ट्रैवल नहीं कर सकता। 25 ਦੀਆਂ 25 चिट्ठियां का जवाब देता असं देंगे। इतना ही नहीं, अंसारी को पंजाब में रोकने के लिए कैप्टन सरकार में
डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड तक का गठन किया गया, जैसे वो कोई डॉन नहीं बल्कि सरकारी दामाद हो। ये अभी साजिश की पहली कड़ी है। डॉन पर मेहरबानियों के लिए साजिश की बिसात पर दूसरा मोहरा कैसे तैयार हुआ, इसकी कहानी और भी सनसनीखेज है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।